जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आसान पूजा विधि में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है। कार्तिक स्नान कितने बजे करना चाहिए, कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए और कार्तिक महीने में किसकी पूजा करनी चाहिए, कार्तिक में पूजा कैसे की जाती है। बहुत सारे सवाल होंगे, आपके भी है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जितने भी सवाल हैं सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, कार्तिक मास सबसे पुण्य का महीना माना जाता है और यदि आप कार्तिक मास में कोई पुण्य काम करते हैं तो उसका फल जो है वो सामान्य दिनों में किए गए पुण्य से कई गुना मिलता है। ठीक है, कई गुना ज़्यादा मिलता है। और कार्तिक मास में किया गया एक बार गंगा स्नान 1000 बार गंगा स्नान के समान फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति नियम से कार्तिक स्नान करता है तो उसे प्रयाग में कुंभ में किए गए गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार्तिक माह में आप किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर में सूर्योदय से पूर्व स्नान करें तो उसका फल साक्षात माँ गंगा में स्नान के समान ही प्राप्त होता है। एक प्रश्न यह आता है कि कार्तिक स्नान जो है वो कब से शुरू करना चाहिए। तो सुनिए, कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू करें और इसका समापन जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। यानी कि शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा को इसका समापन हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है और कैसे कराएं। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में जान लेते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और पूरे कार्तिक मास में रोजाना नियम से सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के आसपास के किसी नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। और यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी या फिर सरोवर है तो आप उसमें स्नान करिए। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में करना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि तारों की छांव में ही हमें स्नान करना होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होता है, अंधेरे में। ठीक है, और स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार जो हैं वो खुलते हैं। और तो अब आप समझ गए होंगे ना कि कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान करने को ही कार्तिक स्नान कहा जाता है। अब क्या करें, यदि हमारे घर के आसपास कोई नदी, सरोवर या फिर तालाब नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए, इसके लिए भी एक उपाय है। आप घर पर तारों की छांव में यानी कि खुले आकाश तले कार्तिक स्नान कर सकते हैं, लेकिन नहाने के लिए जो जल आपने लिया है वो भूमिगत होना चाहिए, यानी कि तुरंत निकला हुआ होना चाहिए। तो जिनके घर में बोरिंग है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जिनके घर में बोरिंग नहीं है वो आसपास के किसी हैंडपंप से पानी ला सकते हैं, या फिर घर के साधारण जल में या फिर आपके घर में जो भी जल है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। फिर आप खुले आकाश तले स्नान कर सकते हैं, लेकिन यह स्नान जो है वो सुबह दिन उगने से पहले ही होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, दिन उगने से पहले ही आपको स्नान करना है। और यदि संभव नहीं है तो महिलाएं घर के भीतर भी स्नान कर सकती हैं। अब देखिए, महिलाएं तो खुले आकाश के तले स्नान नहीं करेंगी तो महिलाएं अपने घर के अंदर ही स्नान कर सकती हैं। बस आपको गंगा जल थोड़ा सा अपने पानी में मिक्स कर लेना है, फिर आपको स्नान करना है। ठीक है, और फिर स्नान के बाद भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी की पूजा हमें जरूर से करनी है। भगवान को तुलसी अर्पित करें और पीपल और पतवारी को जल से सींचें और फिर कार्तिक मास की कहानी जो है वो जरूर सुनें। अब एक प्रश्न यह आता है कि कार्तिक मास का क्या महत्व है। ऐसा ही एक सवाल ना एक बार भगवान शिव के बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने महादेव शिव से किया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों माना जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि सुनो पुत्र, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवी देवताओं और भगवानों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। और हाँ, इस मास में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक मास में किसी भी नदी या सरोवर में स्नान करने से भगवान विष्णु पूजा और साक्षात्कार का पुण्य लाभ मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का क्या महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जो थी वो सत्यभामा अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी हुआ करती थी।
उसकी युवावस्था में ही इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार डाला था और ब्राह्मण पुत्री इस वियोग को सहन न कर सकी और कई दिनों तक ब्राह्मण पुत्री रोती रही। इसके बाद वो भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गई। वो सभी एकादशी का व्रत रखती, कार्तिक मास में नियम से सूर्योदय से पूर्व स्नान करती और भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती। जब उसका बुढ़ापा आया तो एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई तो वो बुखार से कांपने लगी और वहीं गंगा तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक में से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। कालांतर में जब भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण अवतार लिया तब वही ब्राह्मण पुत्री ने अब सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक स्नान और दीपदान के फल से सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी को जल अर्पित करने से उसे सुंदर वाटिका का सुख मिला और स्वयं भगवान उसे पति रूप में मिले। चलिए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस महीने में मांस, मदिरा आदि का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। पूरे महीने संयम रखना चाहिए। व्रत, उपवास और नियम के साथ तप करना चाहिए। कार्तिक मास में किसी नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान करना चाहिए। दीपदान का विशेष महत्व होता है कार्तिक महीने में। और कार्तिक मास में तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए और तुलसी का नियम से पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप सेवन करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी कि पलंग पर नहीं सोना चाहिए। और कार्तिक के महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दालें जैसे कि चना, मूंग, मसूर और उड़द, मटर, राई आदि को नहीं खाना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी कि वो कम बोले, किसी की निंदा या फिर विवाद ना करे, मन पर संयम रखे और फिर पूजा के बाद कहानी जरूर सुननी चाहिए। अब कौन सी कहानी सुने, तो देखिए, कार्तिक पूजा और स्नान की बहुत सी कहानियां हैं, तो आपको एक कार्तिक मास की और एक कार्तिक पूजा की कहानी जरूर सुननी चाहिए। ये दोनों जो कहानी हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि कार्तिक स्नान हमें किस तरह से करना होता है, कार्तिक स्नान के बाद हमें क्या करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। बोलो विष्णु भगवान की जय।